हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपको जानने से पहले एक बात जानिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सेक्स ऑर्गन है, स्पेशली जो प्राइमरी ओवरी है, ओवरी के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से पार्ट हैं जो कि हार्मोन रिलीज कराते हैं और जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस आपको एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराता है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज किया? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये GnRH कहाँ पे जाके टारगेट करता है? तो पिट्यूटरी का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर लोब है, वहां पे जाके ये टारगेट करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। नंबर 1 को FSH बोलते हैं और नंबर 2 को LH बोलते हैं। अब FSH को बोलते हैं, नाम से पता चल जा रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? जो आपके ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, इमैच्योर जो फॉलिकल्स होते हैं, उनको मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। या ऐसे कह सकते हैं, जो आपके ओवरी में इमैच्योर फॉलिकल, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफिकल फॉलिकल में कन्वर्जन कराने का काम कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। अब ये FSH जाके टारगेट कहाँ करता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ओवरी ग्रैनुलोसा जो सेल्स हैं, ये ग्रैनुलोसा सेल को जाके टारगेट करता है। और ग्रैनुलोसा सेल्स कहाँ जाके टारगेट करता है? तो ग्रैनुलोसा सेल oogenesis में हेल्प करता है। समझिएगा इस बात को कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके जो प्राइमरी oocyte है उसको मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। और वही मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल से क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है। इस बात को याद रखिएगा, ओवरी में बहुत से छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, जिनको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद लास्ट में मैच्योर को ग्राफिकल फॉलिकल बोलते हैं। और उस ग्राफिकल फॉलिकल से क्या रिलीज होता है? तो उस ग्राफिकल फॉलिकल से आपको ओवम रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस जो कौन कराता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कराता है। दूसरा आते हैं LH। LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये LH कहाँ रिलीज होता है? तो यह भी एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होता है। और ये जाके किसको टारगेट करता है? तो ओवरी का जो थीका सेल है, ध्यान दीजिएगा, FSH ग्रैनुलोसा सेल को टारगेट करता है और LH कहाँ जाके टारगेट करता है? थीका सेल को जाके टारगेट करता है। और यह थीका सेल क्या रिलीज कराता है? एंड्रोजन हार्मोन रिलीज कराता है। थीका सेल क्या रिलीज करा रहा है? आपका एंड्रोजन हार्मोन रिलीज कराता है। और ये एंड्रोजन हार्मोन जो है, ध्यान दीजिएगा, ये एंड्रोजन हार्मोन कन्वर्ट किसमें होता है? एस्ट्रोजन में। आपको पता होगा कि एंड्रोजन हार्मोन जो है वह मेल हार्मोन है। एंड्रोजन हार्मोन को हमेशा क्या याद रखिएगा? मेल हार्मोन है। और मेल हार्मोन कन्वर्ट किसमें होता है? एस्ट्रोजन में। कौन कन्वर्ट करता है? मेल हार्मोन इज कन्वर्टेड into estrogen by granulosa cell। इस बात को याद रखिएगा कि थीका सेल एंड्रोजन रिलीज कराता है और एंड्रोजन कन्वर्ट होता है आपको एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन एक मेन हार्मोन हुआ जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्या कराने के लिए? तो इसके आगे फर्दर हम बताएंगे कि कौन कौन से हार्मोन का क्या क्या रोल है। जब हम पढ़ाएंगे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा एक और हार्मोन रिलीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में आपको अभी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान दीजिए, ये मैंने अभी आपको जो प्रोजेस्टेरॉन लिखा है, ये प्रोजेस्टेरॉन बनता कहाँ से है? तो माना कि सपोज दैट ये आपको क्या हो जाएगा? ओवरी हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ओवरी में क्या होता है? जो मैच्योर आपका जो फॉलिकल होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल फॉलिकल। ओवरी में क्या मैच्योर होता है?
ग्राफिकल फॉलिकल मैच्योर होता है। और यही ग्राफिकल फॉलिकल, माना कि सपोज ये ग्राफिकल फॉलिकल और यहाँ पे आपका ओवम है, तो ओवम जब ओवुलेशन के द्वारा ओवम जब बाहर निकल जाता है तो जो ये पार्ट बच जाता है, बात समझिएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं ग्राफिकल फॉलिकल। और इस ग्राफिकल फॉलिकल से जब ओवम रिलीज हो गया, यहाँ से जब ओवम रिलीज हो गया तो जो बच गया उसको कॉर्पस लूटियम कह देते हैं। कॉर्पस लूटियम एक येलोइश थिक लाइक सेल्स है या क्लस्टर ऑफ सेल्स है जिसको हम कॉर्पस लूटियम कह देते हैं। और यहाँ पे ओवम हो गया। अब ये जो कॉर्पस लूटियम है वो क्या है, कॉर्पस लूटियम, तो जो मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल से ओवम निकलने के बाद जो बच जाता है उसको हम क्या देते हैं, कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज कराता है, तो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराता है। इस बात को याद रखिएगा, कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज करा है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करा है। और प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज कराता है, तो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराने के लिए LH भी प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराता है। LH भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराने में हेल्प करता है। और कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराने में हेल्प करता है। इस प्रोजेस्टेरॉन का बहुत सा इंपॉर्टेंट रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यूट्रस के थिकनिंग में आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक और हार्मोन को रिलीज करता है, या यूं कहेंगे कि जो कॉर्पस लूटियम बात कर देते हैं, यहाँ पे जो कॉर्पस लूटियम है, ये कॉर्पस लूटियम एक तो आपको प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया और दूसरा की रिलीज किया, एक इनहिबिन भी रिलीज करता है। बात समझिएगा, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को भी रिलीज कराता है और इनहिबिन को भी रिलीज कराता है। इनहिबिन का क्या काम होता है कि याद हमेशा याद रखिएगा कि जो ओवुलेशन होता है मिड टर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो मिड टर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ऐसा तो नहीं ना कि पूरा महीना मेंस्ट्रुअल आपके ओवुलेशन हो, तो तब तक इनहिबिन क्या करता है, एफएसएच को कंट्रोल करता है। इनहिबिन क्या करता है, एफएसएच को कंट्रोल करता है। क्यों, क्योंकि ये जब एफएसएच एक्टिव होगा तो ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन कब होगा, तो मिड टर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब ये इनहिबिन इसको इनएक्टिवेट किए रहेगा, कब तक, जब तक उसको जरूरत नहीं ओवुलेशन के लिए। तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज हुआ, एक तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ और दूसरा आपका इनहिबिन रिलीज हुआ। दोनों का डिटेल आपको बताया जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है।